नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। बैरार थाने अंतर्गत ग्राम खरई डाबर का निवासी विष्णु जाटव का केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा। पेच ऐसा फंसा है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आरोपी किसे समझा जाए। कुछ अधिकार केस को समझ नहीं पा रहे हैं तो कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। विष्णु का कहना है कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे ही बैंक में 2 खाते खोले गए जिसका मुझे पता ही नहीं था। पता तो तब चला जब मैंने जनपद सीईओ के पास बार बार गया कि मेरी कुटीर अब तक क्यों नहीं आई। तब उन्होंने बताया कि तेरी कुटीर पहुंच चुकी है दूसरे खाते में। तब मैंने कहा ये मेरा खाता नहीं है। आप भी सतर्क रहें, डिजिटल दुनिया में फर्जीवाड़ा होना आम बात है। बाद में किसी समझदार से मिलने से अच्छा डिजिटल काम करने से पहले मिले और फर्जीवाड़े से बचें। परंतु आखिर अब तक क्यों नहीं हुई आरोपियों पर एफआईआर? पुलिस क्यों बचाने की कोशिश कर रही है आरोपियों को? ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहां विष्णु ने अपनी आप बीती ना बताई हो। ग्राम सचिव से लेकर कलेक्टर तक विष्णु ने आवेदन दिए, परंतु आज तक विष्णु जाटव की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या विष्णु जाटव का गरीब होना उसकी सजा है? विष्णु जाटव का अधूरा बना घर की स्थिति खराब है, रहने के लिए छत नहीं थे। विष्णु ने अपनी पत्नी की रकम बेचकर ऐसे तैसे छत करवाई। बैरार से संवाददाता रिंकू पंडित की रिपोर्ट। पैसा खा रहे थे और सरपंच से कहाँ से आए? मुझी खरीदा। कहाँ पर पड़ता है? कौन सी जनपद पड़ती है? जनपद ये पड़ती है पौड़ी। अच्छा, क्या क्या पूरा मामला है? पूरा हमारे पैसा ही खा रहे पूरे और रिश्वत ही दे दी है। कुटीर प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री आवास कब शुरू किया? 2020 में। आज तक फिर रहे हैं और सब। तो पैसा कैसे खा गए? उन्होंने फर्जी खाता डाल दिया मेरा था। अच्छा, हाँ, हमारी घरवाली पे 81 शिकायत चल रही। पहले जिनने 2 बार कटवा दी कि पैसा आ जाएंगे, फिर पैसा गपला जी ने मिले थे बैंक का पैसा करवा सबका चुका। मैं तो 20,990 रुपया है बस। तो आप लोग उसकी स्टेटमेंट सीआईएफ निकलवाई? सीआईएफ दे ही नहीं रहे, खाता ही बंद कर दिया बैंक वाले ने। नो का दम वो नहीं है पता, हम तो पैसा के जिम्मेदार हैं। चलो जाते 420 का जो प्रकरण है तुम्हारा, तो इसकी तुमने थाने में शिकायत? वो टीआई ले ही नहीं रहा हो। अब वो एक टीआई अगर तुम्हें खर्चा पानी अगर कचू तो दे दो, हम वाले कर लेंगे। 4 महीना तो हो गए थाने की चक्कर लगा के। एसपी के कलेक्टर की जिन्हें किसा करने के लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। 181 पे शिकायत करता है तो वो कह देता है कि जे तो तुमने हीट पंप की शिकायत लगाई हो, जे लगाई हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि तुम निराकरण हो जाओ, पैसा आ जाएंगे। अब तो बताओ साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से दें? हमारे बच्चे ने कहता ये कितना बुदाऊँ सरपंच लड़े बैठा करते मार डालेंगे सब जान से। और मैंने ना कही तू ना मन 10,000 लाए और ना मैंने 20,000 रुपये ले लाए। जैसे मामले को तुमने जनपद सीईओ को बताया था? सब कचू बता दिया भाई, नहीं बतावा 4 साल में जो खाता बंद हो गया। जनपद सीईओ नहीं बताया कि 2 खाते हैं और पहले जा तुम्हें अब आगे जा तो बता नहीं रहो। सब कच्ची बात है। और जैसे बैंक ने मिले खाता ही बंद कर दिया, कोई दे ही नहीं रहा। बैंक कह दिया हम ते पैसा ही जिम्मेदार तो ही है, अखड़ता ज़्यादा करोगे तो बंद कर दोगे। हमारे पीछे फोन था जी ये कहानी बना रहे हैं और पैसा दिए थे नहीं। कलेक्टर कहता है फिंगर लगाए मेरे साथ, तुम्हें सामने पूरे चोर पकड़ाइए बताई जाएगी जिन्ने हमारे सिंह ऐसा कराए और पैसे जेने करे हैं। और जाए ATM दर दिया जाने पासबुक जमा कर ली और जे खाता अपन ने दे दिया। 16-17 साल की 16 में 17 में खाता निकाल दिया अपन का। जे सर अमन जे मकान बनवा पूरी रकम बीच 2-2.5 लाख रुपया की रकम दे गिरी और हमारी कितनी देखे सुनवाई नहीं आई थी। हम सुनवाया हम 2 चीज़ों तो हमें जेल डाल दो। कानून में तो हम फंसते हैं तो हमें पता वो बैंक की चक्कर लगाए पूछी आएगा बैंक में भैया हमारे 2 खाते हैं का। तो जे कहता है पासबुक आता है तो मैंने पासबुक तो आज तुम नहीं डाल रही तो पासबुक हम कहाँ से देंगे? और मैं पता हो तो बैंक ने बिल्कुल नहीं बताई हमने कि तुम्हारी 2 खाते हैं कि 3 खाते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो 20,990 रुपया आए जे और ये तेगा तो ये रिश्वत ही खा गए। और साहब हम कोई जाम मैटर बिल्कुल नहीं है। हमारी बच्ची हैं 2, हम ऐसे कैसे ही मत जाए।
बात करते हैं कुछ ये विष्णु का केस 2 पेचों के बीच फंस चुका है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये पेच ऐसे हैं जो सामंजस्य में बैठाने में नहीं आ रहा है। कुछ अधिकारी इनको अनदेखा कर रहे हैं तो कुछ अधिकारी इनको देखकर भी भ्रमित में हैं कि इनका हो क्या, या ये परेशानी कुछ ऐसी है जो टेक्निकल परेशानी। ये आजकल डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल की दुनिया में डिजिटल की बातें होती हैं, डिजिटल के काम होते हैं, तो इन कामों में ना धोखाधड़ी होना स्वाभाविक सी बात है। कई आपने देखा होगा कि जब कोरोना महामारी आई थी उस समय जो कियोस्क बैंकें थी, इन सब लोगों ने कितना कुछ किया था, ये कहने की बात नहीं है। कई लोगों से ऐसे तक केस आए थे, हमारे पास, आपके पास, सबके पास ऐसे केस आए थे कि व्यक्ति से ये बोल दिया गया था कि तुम्हारे खाते में 500 रुपये आए हैं और उसके खाते में आए 2000 रुपये, उसके खाते निकाल लिया अंगूठा लगा के। और कई ऐसी कियोस्क हैं जो चलाई जा रही हैं। और उसके बाद ये विष्णु का आरोप है, विष्णु जो ऊंची खरई विष्णु जाटव, इसका आरोप है कि मेरी कुटीर की राशि 2 खातों में स्थानांतरित की गई है। एक खाता जिसका मुझे पता ही नहीं था, उस खाते में मेरी राशि स्थानांतरित की गई है और उसके किस व्यक्ति ने उसका खाता निकाला ये अभी प्रूव नहीं हो पाया कि किस व्यक्ति ने उसका खाता निकाला है और क्यों उसके 2 खातों में ये राशि ट्रांसफ़र हो गई है। अब ये राशि ट्रांसफ़र जब उसको पता चला, जब उसकी 20,990 की राशि एक उसके पर्सनल खाते में ट्रांसफ़र हो गई थी और उसका जो कियोस्क का खाता था उसमें लेन देन किया जा रहा था, पहले से भी किया जा रहा था, लेन देन का उसका पता ही नहीं था। और जब उसने पता चला कि मेरी जो 20,990 की राशि जब आई ये फर्स्ट खाते में, तो उसने चेक कराया, स्टेटमेंट निकलवाया, तो पता चला कि ये कुटीर की राशि है। जब उसने कुटीर की पूरी जानकारी चाहिए तो जनपद सीओ के द्वारा उसे बोला गया कि तेरी खाते में राशि है वो स्थानांतरित कर दी गई है, हमारी तरफ से तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अब आप ये देखिए कि हर कोई व्यक्ति इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक पुलिस ने भी कोई कायमी दर्ज नहीं की है इस पर, और कायमी क्यों नहीं दर्ज की है, क्यों पुलिस इनको बचाना चाह रही है आरोपियों को। और जहाँ तक देखा जाए कि विष्णु जाटव का ये भी बयान है कि अगर मैं कहीं से दोषी हूँ इस केस में तो पुलिस मुझ पर कायमी करे और उन पर अगर वो दोषी हैं तो उन पर कायमी करवाए। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि विष्णु ने कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर नीचे पायदान से लेकर के और ऊपर पायदान तक, यहाँ की जनपद सीओ, एसडीएम कार्यालय, थाने, इन सब में भी अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सब उसको कुछ अधिकारी तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी इसको समझना ही नहीं चाहते। और क्योंकि ये केस आप माने ये केस थोड़ा सा आप डिजिटल की दुनिया का केस है, तो इसमें फर्जी बड़ा जैसे कुछ देखने को मिल रहा है, तो ये आप और हम इस बात को शायद ही कम समझ पाएंगे। जो इसके टेक्निकल उसके विशेषज्ञ वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उसने आरबीआई में भी अपनी शिकायत दर्ज की है, लेकिन ज़मीनी पायदान पर कोई अधिकारी आता नहीं है तो पता ही नहीं चलता, वहाँ से आदेश दे दिए जाते हैं।